ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। अथ गणेश पुराण पाठमहं करिष्यामि। अब आगे की जो कथा है इसमें आप सुनिए कि लीला का संवरण, जैसे कि राम जी के जीवन का रामलीला हुआ, कृष्ण के जीवन का कृष्ण लीला, उसी तरीके से हम श्री गणेश भगवान के जीवन और उनके अवतारों से संबंधित जो गाथाएं हैं उनको आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं लीला का संवरण है, इससे संबंधित जानकारी को। आज अच्छा लगा देख करके जमुना का पानी बिल्कुल साफ स्वच्छ निर्मल रहा, उसमें स्नान की, पूजा किया मंदिर में, और देखा कि अच्छा ट्रैफिक का व्यवस्था भी हमें लगा, लोगों का कामकाज भी सही चल रहा है। तो वातावरण में शुभता का संचार है, लेकिन धूप थोड़ी तेज़ है मौसम के अनुसार, जो एक चिंतनीय विषय है। कभी चैत वैशाख में ही इतनी गर्मी हो रही है, आगे ज्येष्ठ है, आषाढ़ है। तो इस संबंधित में जो जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञ हैं उनसे हमारी यह निवेदन होगी कि कृपया कर इनके समाधान निकालें, ताकि जो लोग हैं उनके जीवन में सुरक्षा लाई जा सके। चिकित्सकों से भी जो सनबॉर्न डिजीजेज हैं उनके रोकथाम के लिए जो जलवायु विशेषज्ञ हैं, कृषि विशेषज्ञ, वो भी इनकी देखभाल करने के लिए करें, ऐसी आप लोगों से हमारा निवेदन है। आइए कथा सुनते हैं। आप लोग समय पर पानी पीते रहें, नमक पानी का घोल लेकर के पीते रहें, और इससे आपका सही हो सारा चीज़। तो हम इसको देखें, आज 6 मई हो चुका है, इसकी कथा को आपके साथ साझा कर रहे हैं। आगे फिर आप और ध्यान से देखिए, सुनिए, पढ़िए। तो कहानी शुरू होती है कि श्री गणेश पुराण में अगला कथा है लीला का संवरण। इसकी कथा को सुनिए। कुछ दिन राजा चक्रपाणि का आतिथ्य ग्रहण करने के पश्चात मयूरेश ने भी शिव शिवा और अपनी भार्याओं सहित अपने स्थान पर जाने की इच्छा प्रकट की। तो राजा ने बेमन से उसे स्वीकार कर पर्याप्त भेंट आदि के साथ विदा किया। वे स्वयं उन्हें नगर के बाहर 1 योजन दूर तक पहुंचाने आए। उनके साथ सभी नागरिक भी थे। मयूरेश को विदा करते समय सभी की आंखें अश्रुपूर्ण हो रही थीं। वे बोले कि प्रभु, आप हम सेवकों को छोड़कर जा रहे हैं, किंतु हमें आपका वियोग असहनीय हो रहा है। हमारे ऊपर सदैव आपकी दया बनी रहे। मयूरेश ने चक्रपाणि और उनके समस्त प्रजाजनों को समझाया, आप लोग निश्चिंत रहें, मेरी कृपा से आपको समस्त सुखों की प्राप्ति होगी। मेरे स्मरण मात्र से सभी संकट दूर हो जाया करेंगे। इस प्रकार आश्वासन देकर मयूरेश अपने नगर को चले। उनके साथ शिव शिवा, ब्रह्मा, विष्णु आदि प्रमुख देवता भी थे। ब्रह्मत्यादि गण उनका जय जयकार करते चल रहे थे। निश्चित अवधि में गंतव्य स्थान पर पहुंचकर सभी ने विश्राम किया और कुछ दिन बाद की बात में निकल गए। अब दोनों बहुओं को पाकर पार्वती जी बहुत प्रसन्न थीं। वे भी उनकी बहुत सेवा करती थी तथा आशीर्वाद पाती थी। शिवगण भगवान मयूरेश को प्रसन्न करने का सदैव यत्न करते रहते। तभी एक दिन शिव शिवा, ब्रह्मा, विष्णु आदि के समक्ष मयूरेश ने गंभीर वाणी में कहा कि देवगण, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहता हूँ, आप ध्यान देकर सुने। मैंने जिस उद्देश्य से धरती पर अवतार लिया था वह कार्य संपन्न हो गया है। असुरों के मरने से पृथ्वी का भार भी उतर चुका और दैत्य के कारागार में बंधनग्रस्त देवता भी मुक्त हो गए। स्वाहा, स्वधा और वषटकार भी पहले के समान निःशंक रूप से हो रहे हैं। इसलिए मेरे अवतार का प्रयोजन पूर्ण होने पर मेरा कोई शेष नहीं रहा और मेरे स्वधाम गमन का अवसर आ गया है। यह सुनकर दुखित हुए देवताओं ने सजल नेत्रों से कहा, प्रभु, आप हमें त्याग कर क्यों जा रहे हैं? अब यदि पुनः दैत्य उत्पन्न हो गए
तो हमारी रक्षा किस प्रकार होगी? चिंता न करो, मयूरेश ने आश्वासन दिया। जब कोई संकट उपस्थित हो तब मुझे याद करना, मैं तुम्हारी सदैव रक्षा करूँगा। माता पार्वती जी को उनके वचन सुनकर मूर्छा ही आ गई। बोली कि पुत्र, तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहूंगी? मुझे छोड़कर कहीं न जाओ। मयूरेश ने समझाते हुए कहा कि माता, मैं भी तुम्हारे वियोग से दुखित हूँ, किंतु सदैव एक स्थान पर नहीं रह सकता, इसलिए विवश हूँ। जब द्वापर में मुझे एक भयानक असुर को मारने के लिए अवतार लेना होगा, तब तुम्हारे पुत्र रूप से प्रकट होकर पुनः सुख प्रदान करूँगा। तभी शरानंद ने रोते हुए कहा, मुझे भी साथ ले चलो। इस पर उन्होंने अपना मयूर शरासन को प्रदान करते हुए कहा कि मयूर ध्वज, मैं सभी के अंतर में निवास करने वाला होने के कारण हृदय में भी सदैव विद्यमान रहता हूँ, इसलिए मुझे निरंतर अपने साथ समझो। ऐसा कहकर गणेश्वर वहीं अंतर ध्यान हो गए। ध्यान सुनिए गणेश भगवान की जय। अब आगे कथा सुनिए। सप्तम खंड में प्रथम अध्याय है। सिंदूरासुर की उत्पत्ति की कथा सुनिए। द्वापर युग चल रहा था। ब्रह्मा जी निंद्राग्रस्त थे। उस समय शूलपाणी उमानाथ ब्रह्मलोक में पधारे। चतुरानन की नींद खुली और उन्होंने एक जम्भाई ली। तभी उनके मुख से एक अत्यंत भयंकर पुरुष प्रकट हो गया। उसकी घोर गर्जना से समस्त दिशाएं कांप उठीं। दिक्पाल आश्चर्य में भर गए और शेषनाग क्षुब्ध होकर विश्वमन करने लगे। समस्त प्राणी भय और आशंका से अत्यंत व्याकुल हो गए थे। उस भयंकर पुरुष का वर्ण अत्यंत लाल था। उसके सुंदर एवं अनुपम शरीर से सुगंध निकलकर वातावरण को सुरभित बना रही थी। वह तुरंत ही ब्रह्मा जी के समक्ष विनीत भाव से आ खड़ा हुआ। पद्मयोनि उसे देखते ही विस्मय में भर गए। पूछने लगे कि तुम कौन हो, कहाँ, कैसे उत्पन्न हुए और क्या चाहते हो? वह पुरुष विनयपूर्वक बोला कि प्रभो, आप सर्वज्ञ एवं समस्त ब्रह्मांड के उत्पन्न करने वाले हैं, फिर भी आप अनजान के समान मुझसे यह प्रश्न क्यों कर रहे हैं? आपने जम्भाई ली, तभी आपके मुख से उत्पन्न हुआ आपका पुत्र, इसलिए आप मुझे पुत्र रूप में स्वीकार कर मेरा नामकरण कीजिए। फिर मुझे रहने का स्थान और आहार दीजिए। मेरा क्या कर्तव्य हो यह भी निर्देश कीजिए। अब ब्रह्मा जी उसके सौंदर्य और विनीत भाव पर मुग्ध एवं प्रसन्न थे। वे बोले कि पुत्र, तू अत्यंत अरुण अंग कांति वाला होने के कारण सिंदूर नाम से कहा जाएगा। तो इसमें तीनों लोगों को वश में करने की अद्भुत सामर्थ्य होगी। तुझे पंचभूतों, देवताओं, दानवों, यक्षों और मनुष्यों से किसी प्रकार का भय नहीं होगा। इंद्र आदि लोकपाल भी तेरा कुछ न बिगाड़ सकेंगे। दिन हो या रात्रि तुझे भय की प्राप्ति नहीं होगी। पुत्र ने आज्ञाकारी सेवक की भांति मस्तक झुकाया। ब्रह्मा जी उससे और भी संतुष्ट हुए। उन्होंने पुनः कहा कि बेटा, तुझे किसी भी सजीव या निर्जीव वस्तु से भय नहीं होगा। जब तू क्रोधपूर्वक किसी को भी अपनी विशाल भुजाओं में जकड़ लेगा, तब उसके शरीर के सैकड़ों खंड हो जाएंगे। अब तो तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी रहना चाहे वहाँ रह, तुझे कोई रोक नहीं सकता। सिंदूर ने श्रद्धा भक्ति पूर्वक पिता के चरणों में प्रणाम किया और फिर कोमल वाणी से बोला कि अखिल ब्रह्मांडेश्वर, आप सत्व, रज और तम तीनों गुणों के साधन द्वारा संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं, जबकि आपके साथ ही समस्त विश्व तम से आवृत होकर सो जाता है। करोड़ों कल्पों तक घोर तपस्या करने पर भी आपके दर्शन संभव नहीं होते, किंतु मुझे वे सहज ही प्राप्त हैं। अब इससे बढ़कर और सौभाग्य की कौन सी बात होगी? यह कहकर सिंदूर ने चतुरानन प्रभु की परिक्रमा की और चरणों में प्रणाम कर तथा उनकी आज्ञा लेकर पृथ्वी की ओर चल पड़ा। अभी कुछ ही योजन दूर गया होगा कि उसके मन में एक शंका उत्पन्न हो गई। न जाने कितने जन्मों के पुण्य संचित होने पर, कठोर तपश्चर्या करने पर ऐसे वरदान की प्राप्ति हो सकती है, किंतु मुझे तो बिना जप, तप और वेदाध्ययन आदि किए सहज में यह दुर्लभ वर प्राप्त हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे वैसे ही बहला दिया हो? इसलिए इसकी परीक्षा करनी चाहिए कि यह वरदान सत्य है या नहीं। ध्यान सूर्य गणेश भगवान की जय। अब सिंदूर का वर की परीक्षा का प्रयत्न करना, इसकी कथा सुनिए। उसने पुनः सोचा, किंतु इनकी परीक्षा कैसे हो? यहाँ कोई भी ऐसा प्राणी दिखाई नहीं देता जिसे पकड़कर देख लूँ कि उसके सैकड़ों खंड होते हैं या नहीं। अब कहाँ चलूँ? कहीं कोई भी दिखाई नहीं देता। तब क्यों न ब्रह्मा जी पर ही इसका परीक्षण कर लिया जाए। ऐसा निश्चय कर वह पुनः ब्रह्मलोक की ओर लौटा। उसने ब्रह्मा जी के पास जाकर घोर गर्जन किया और अपनी भुजाओं को तोलने लगा। पद्मयोनि उसके हाव भाव देखकर ही मन की बात ताड़ गए, इसलिए भय के कारण दूर जाकर बोले कि कहो पुत्र, लौट कैसे आए? तो सिंदूर ने कहा कि पिताजी, मैं आपके वर की परीक्षा करना चाहता हूँ।
जब मुझे कहीं भी कोई दिखाई न दिया तो यहाँ आना ही उचित प्रतीत हुआ। तो ब्रह्मा जी ने दूर से ही कहा कि पुत्र, मैंने तेरी सुंदरता देखकर ही मोहवशात तुझे वर प्रदान किया था। मुझे तेरी इस कुटिलता और दुष्टता का भान नहीं था कि तू मेरे वरदान का परीक्षण मुझ पर ही करेगा। वस्तुतः विषधर को दूध पिलाने पर उसमें विष की वृद्धि ही होगी, इस सिद्धांत की ओर मेरा ध्यान ही नहीं गया था। सिंदूर फिर भी न माना। वह ब्रह्मा जी की ओर बढ़ने लगा तो वे पीछे हटते हुए बोले कि अरे मूढ़, अब तू असुर भाव को प्राप्त होगा और तुझे मारने के लिए गजानन भगवान अवतार लेंगे। शाप सुनकर अट्टहास करता हुआ सिंदूर चतुर्मुख की ओर झपटा। यह देखकर वे प्राण लेकर भागने लगे। पीछे पीछे असुर भी दौड़ पड़ा। यद्यपि ब्रह्मा जी असुर की अपेक्षा दुर्बल थे तो भी प्राण के मोह से वेगपूर्वक भाग रहे थे। भागते भागते वे पसीने से लथपथ हो गए, किंतु असुर ने उनका पीछा न छोड़ा। ध्यान सूर्य गणेश भगवान की जय। अब चतुरानन का भाग कर बैकुंठ जाना, इसकी कथा सुनिए। चतुरानन बैकुंठ धाम तक पहुंच गए थे। वहां कुछ श्रम हल्का करने के लिए रुके ही थे कि असुर आता दिखाई दिया। वे वेग से दौड़कर भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे। रमानाथ ने उनका उद्वेग देखकर तुरंत अपने पास बैठाया और पूछने लगे कि विधाता, आप इतने डरे हुए क्यों हैं? आपकी देह भी स्वेद से भीग रही है, लगता है वेग से भागकर आए हो। ब्रह्मा जी बोले कि प्रभो, मुझे निद्रा आ गई थी। तभी पार्वती पति पधारे। मैं निद्रा से उठा तो जम्भाई आ गई और मेरे मुख से लाल वर्ण का एक सुंदर महाकाय बालक उत्पन्न हो गया। उसने मुझसे नाम रखने और रहने का स्थान बताने की प्रार्थना की तो मैंने उसका नाम सिंदूर रखा और रहने के लिए तीनों लोकों में इच्छित स्थान पर रहने को कह दिया। किंतु उनके सौंदर्य एवं पुत्र स्नेह से भ्रमित होकर मैंने उसे यह वर दे दिया कि तू त्रैलोक्य विजयी होगा और तू जिसे भी पकड़कर जकड़ लेगा वह वहीं चूर चूर हो जाएगा। अब वह दुरात्मा उस वरदान का परीक्षण मुझ पर ही करने को उतारू है। हे दया सिंधु, उस दुष्ट से मेरी रक्षा कीजिए। विष्णु बोले कि वाह, आपने भी कैसा सुंदर वर दे दिया। उसे बिना विचार किए हुए वर प्रदान का यही दुष्परिणाम हो सकता था। आपका पुत्र मोह आपको ही नहीं तीनों लोगों को यातनाग्रस्त कर देगा। दोनों में इस प्रकार वार्तालाप चल ही रहा था कि दौड़ता हुआ सिंदूर भी वहीं आ गया और ब्रह्मा जी पर झपटता हुआ बोला कि क्यों यहाँ आकर छिप रहे हो, परंतु मैं तुम्हें कहीं भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। आओ, चुपचाप मेरी पकड़ में आना स्वीकार कर लो। बचाओ प्रभु, बचाओ, कहते हुए ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पीछे की ओर होने लगे। तभी भगवान ने उसे समझाया कि पुत्र, तू अत्यंत बलवान और चतुरानन अल्प बल है, इसलिए इनसे युद्ध करने में तुम्हें सुयश नहीं मिलेगा। वरन इनका अनिष्ट होने पर तुम्हें अपकीर्ति ही प्राप्त होगी, इसलिए इन्हें छोड़कर किसी अन्य से युद्ध करो। सिंदूर बोला, मुझे तो अपने वरदान का परीक्षण करना है। यह हो या कोई वीर, यदि यह नहीं लड़ते तो तुम ही आकर युद्ध करो। यह कहकर वह विष्णु की ओर बढ़ा, किंतु वे तो परम नीति निपुण थे। उसे भ्रमित करते हुए बोले कि पुत्र, मैं तो केवल सत्वगुण संपन्न हूँ, इसलिए लोक पालन में ही लगा रहा। ध्यान सुनिए। विष्णु भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। अब विष्णु का सिंदूर दैत्य को कैलाश भेजना। विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि कैलाश पर्वत पर शिव जी निवास करते हैं। उन्होंने अपने दृष्टिपात मात्र से कामदेव को भस्म कर दिया था। बहुत से असुर उनके हाथ से मारे गए हैं। वे उमानाथ, सुदृढ़ काय और सदैव युद्ध के लिए उत्सुक रहने वाले भी हैं। उनसे युद्ध करो तो तुम्हें संतोष भी होगा और सुयश की भी प्राप्ति होगी। रमानाथ के नीतिपूर्ण मधुर वचन सुनकर असुर को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने सोचा, ऐसे ही युद्ध प्रिय वीर से युद्ध करने में आनंद आ सकता है, अतः वही करना चाहिए। और वह वेगपूर्वक चलता हुआ कैलाश शिखर पर जा पहुंचा। उस समय भगवान शंकर समाधि में लीन हुए बैठे थे। पार्वती जी उनकी सेवा में रत थीं तथा नंदी और भृंगी आदि भी उनके निकट ही बैठे हुए थे। ध्यान सूर्य गणेश भगवान की जय। अब सिंदूरासुर द्वारा पार्वती को हरण करने की चेष्टा की कथा सुनिए। सिंदूर ने देखा कि एक बाघंबरधारी योगी तपस्या कर रहा है। उसके समस्त शरीर पर भस्म रमी हुई है। कंधे पर विशाल गज चर्म और ललाट पर अर्धचंद्र सुशोभित है। इस प्रकार का वेश देखकर उसने विचार किया कि विष्णु ने अवश्य ही मेरे साथ छल किया है, अन्यथा कहाँ यह वनवासी तपस्वी और कहाँ मैं अत्यंत शूरवीर विशाल का योद्धा। इस दुर्बल के साथ कैसा युद्ध? इस प्रकार का छल करने के कारण विष्णु को ही दंड देना चाहिए। यह विचार कर वह लौटने को ही था। तभी उसकी दृष्टि जगजननी पार्वती जी पर पड़ी। उनके अलौकिक रूप को वह देखता ही रह गया।
फिर उसने सोचा खाली हाथ भी क्यों लौटूं, इस सुंदरी को ही क्यों न उठा ले चलूं। ऐसा विचार कर वह जगजननी की ओर बढ़ा। तभी उसका मंतव्य समझकर पार्वती जी भय के कारण कांपने लगीं और फिर मूर्छित हो गईं। असुर ने उनकी चोटी पकड़ी और बलपूर्वक उठाकर ले जाने लगा। नंदी और भृंगी आदि ने भी देखा तो असुर को मारने के लिए बढ़े, किंतु वे उसका कुछ भी न बिगाड़ सके। सिंदूर ने उन्हें मार मार कर भगा दिया। वे किंग कर्तव्य विमूढ़ हुए माता पार्वती जी को ले जाते देखते रहे। असुर उन्हें ले जा रहा था, तभी वे होश में आ गईं और विलाप करने लगीं। नंदी आदि ने भगवान शिव को जगाने का प्रयत्न किया। अधिक कोलाहल होने से भी उनकी समाधि टूट चुकी थी। उन्होंने नंदी से प्रश्न किया कि यह कोलाहल कैसा है, तो उन्होंने असुर द्वारा पार्वती जी को हरण कर ले जाने की बात बताई। शिव जी ने पार्वती हरण होता हुआ सुना तो क्रोधित हो उठे। उन्होंने 10 भुजी वेश धारण कर सभी भुजाओं में त्रिशूल आदि दिव्यास्त्र धारण किए और वृषभ पर चढ़कर जिधर असुर गया था उधर वेग से दौड़े। कुछ ही देर में उन्होंने उसे जा पकड़ा और पुकारते हुए बोले कि अरे दुष्ट, मेरी प्रिया को कहाँ लिए जा रहा है? ठहर जा, अन्यथा दुष्परिणाम भोगना होगा। उसने पीछे फिर देखा तो अट्ठास करता हुआ बोला कि अरे मूर्ख तापस, क्या मच्छर के समान भिनभिनाता है? मेरे श्वास प्रश्वास से ही सुमेरु प्रवृत्ति प्रहार पर्वत कांपते हैं, तो तू क्या वस्तु है? जा, यदि प्राण रक्षा चाहता है तो तुरंत यहाँ से चला जा और किसी अन्य स्त्री से विवाह कर ले, क्योंकि अब यह स्त्री तो तुझे मिलेगी नहीं, अथवा कुछ बूता हो तो सामने आकर युद्ध कर। शिव जी भी क्रोधपूर्वक उसकी ओर बढ़े, बोले मुझ महाकाल से लड़ना चाहता है तो लड़ ले, तब तुझे शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा कि दुष्कर्म का क्या फल होता है। ध्यान सूर्य गणेश भगवान की जय। अथ द्वितीय अध्याय। हम अब मयूरेश का प्रकट होने की कथा सुनिए। द्वंद्व युद्ध आरंभ हुआ, किंतु माता पार्वती ने असुर की प्रबलता समझ ली थी, इसलिए उन्होंने मयूरेश का स्मरण किया। इस कारण एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण के रूप में वे प्रकट हो गए और अपने परशु के स्पर्श से महासुर को पीछे हटाते हुए बोले कि असुरराज, माता पार्वती जी को मेरे पास छोड़कर शिव जी से युद्ध करो, फिर जो जीतेगा वही माता पार्वती को पालेगा। असुर ने उनकी बात मान ली और जगजननी को उनके पास छोड़कर शिव जी से युद्ध करने लगा। वह जब जब शिव जी को अपने भुज पास में लेने का प्रयत्न करता, तब तब मयूरेश अदृश्य रूप से अपने परशु का उसके वक्ष स्थल पर परशु प्रहार कर देते। इसलिए उस समय अत्यंत व्याकुल हो उठता और उन्हें भुज पास में न पाता था। इस प्रकार बहुत बार के परशु प्रहार ने असुर की शक्ति का अत्यंत क्षय कर दिया, जिससे वह शिथिल होता गया। तभी भगवान शंकर ने उसके वक्ष स्थल पर त्रिशूल की तीव्र प्रहार कर दिया, जिससे वह न सहन करके धरती पर गिर पड़ा। मयूरेश ने उसकी पराजय घोषित करते हुए कहा कि असुरेश्वर, तुम युद्ध में शिव जी को नहीं हरा सके, इसलिए माता पार्वती जी को प्राप्त करने के लिए वही अधिकारी हैं। तुम तुरंत उन्हें छोड़कर यहाँ से भाग जाओ, अन्यथा महाकाल शिव तुम्हारा वध कर डालेंगे। सिंदूर ने भी अपनी पराजय स्वीकार कर ली। इस समय उसमें अधिक युद्ध करने की शक्ति नहीं थी, अतः पार्वती जी को वहीं छोड़कर वह तुरंत पृथ्वी लोक के लिए चल पड़ा। तब पार्वती ने चैन की सांस ली और ब्राह्मण वेशधारी मयूरेश के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती हुई बोली कि विप्रवर, असुर के हाथ से मेरी रक्षा आप ही की कृपा से हुई है। मैं आपकी इस कृपा के प्रतिदान में समर्थ नहीं हूँ, किंतु आप मुझे अपना परिचय देने का कष्ट करें। विप्रवेशधारी मयूरेश ने कहा कि माता, मैंने क्या किया है? असुर की पराजय तो भगवान शंकर के द्वारा हुई है, मैंने धर्म संगत निर्णय मात्र ही दिया है। जो कुछ भी हो, पार्वती ने कहा, बिना आपकी कृपा के छुटकारे की कोई संभावना नहीं दिखती थी, इसलिए इस समय तो आप मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय प्रतीत होते हैं। आप कौन हैं, यह बताने की कृपा कीजिए। पार्वती जी की प्रार्थना पर भगवान मयूरेश ने अपना रूप प्रकट किया। वही रूप, लावण्य, वही गतिविधि, वही श्रृंगार, जैसे ही दिव्याभरण जो त्रेता में उत्पन्न हुए पुत्र गणेश मयूरेश के थे। पार्वती उनकी मंद मुस्कान पर न्यौछावर हो गईं। बोली कि गणेश्वर देवाधिदेव, आपने आकर मेरी रक्षा की। मयूरेश ने कहा कि माता, आश्चर्य न करो, मैं पुत्र रूप में सदैव आपके पास हूँ। त्रेता युग में स्वधाम गमन के समय आपने पुनः दर्शन की इच्छा प्रकट की और मैंने द्वापर में दर्शन देना स्वीकार कर लिया था। अतएव मैं इसे सिंदूरासुर को मारने के लिए आपके पुत्र रूप में पुनः अवतार लूंगा। उस समय गजानन नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। यह कहकर मयूरेश वहीं अंतर ध्यान हो गए। माता पार्वती उनका वियोग दुख न सहने के कारण मूर्छित होने लगी, तो शिव जी ने उन्हें संभालते हुए कहा कि प्रिय, सावधान हो, मयूरेश सदैव तुम्हारे साथ हैं।
अपने हृदय में उनका दर्शन करो, उनका कथन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। शिव जी के वचनों से पार्वती जी को शांति हुई और वे उनकी आज्ञा से वृषभारूढ़ होकर उनके साथ कैलाश के लिए चल दी। वह मार्ग पार करने में उन्हें अधिक विलंब न लगा। अब समाचार ज्ञात होने पर शिवगण मयूरेश्वर का आभार मानने और उनकी जय बोलने लगे। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब अगली कथा सुनिए कि सिंदूरासुर द्वारा दिग्विजय की कथा सुनिए। कैलाश से चलकर वह असुर पृथ्वी लोक में गर्जन करता हुआ घूमने लगा। उसके गर्जन से पृथ्वी कंपायमान होती, पर्वत शिखर और वृक्ष धराशायी होते तथा भयभीत पक्षी और पशु इधर उधर भागते फिरते थे। आतंकवादी टाइप का था। आसुरी प्रकृति के मनुष्यों ने भी सिंदूर को अत्यंत बलवान जानकर उनका अनुगामी होना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से मनुष्यों का जमघट बढ़ने लगा। वे उसका आदर करते और आज्ञा पालन में तत्पर रहते थे। धीरे धीरे उनके अनुयायियों, साथियों, मित्रों की संख्या बढ़ती गई। अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्र एकत्र होने लगे। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेनाएं एकत्र होने लगी। इस प्रकार उसकी शक्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। अब उसने दिग्विजय का निश्चय किया। आक्रमणों की श्रृंखला चल पड़ी। जिस राज्य पर चढ़ाई की वही अधीन हो गया। अनेक राजे मारे गए, अनेक बंदी हुए। अनेकों ने धनांश, मणि, रत्न, वस्त्र आदि भेंट देकर संधि कर ली। अनेक नरपति राज्य छोड़कर वनवासी तपस्वी हो गए। माने जो बदमाश दुष्ट टाइप का था वो लोगों का धन हड़प रहा था, लुटेरा टाइप का था। आज भी ऐसे लोग बहुत सारे हैं। इनके लिए कानून की व्यवस्था है और उनके अनुसार वैसे लोगों को नियंत्रित किया जाता है, वैसे लोगों की नकेल कसी जाती है। इस प्रकार वह जिधर निकल जाता उधर ही रक्त की नदियां बहा देता। भीषण नरसंहार की उसकी प्रकृति बन गई थी। उसका सामना करने की शक्ति किसी नरेश में नहीं रही। अंत में तो यह स्थिति हुई कि वह जिस राजा से जो कुछ मांगता वही उसे बिना विलंब, बिना विरोध प्राप्त हो जाता। जब कोई राजा विरोधी न रहा तो उसने ऋषि मुनियों की ओर को दृष्टि की। न जाने कितने तपस्वी मार डाले और कितने कारागारों में डाल दिए। जो चुपचाप गिरी गुफाओं में जा छुपे वे ही अपने जीवन रक्षा में सफल रहे। अब मठ और मंदिर की बारी थी। सभी को क्षति पहुंचाई गई, सभी नष्ट कर दिए गए, प्रतिमाएं खंडित कर दी गई, वैदिक क्रियाकलाप अपराध घोषित हुई। आप ही विचार कीजिए, यदि कोई पूजा पाठ कर रहा है, ईश्वर की इबादत कर रहा है, दुआ प्रार्थना कर रहा है, नमाज अदा कर रहा है, जो आप करते हैं, नाम वही है, शब्द अलग अलग हो गया, हिंदी में, उर्दू में, अंग्रेजी में, लेकिन मतलब उसका एक ही है, उस परमपिता परमेश्वर की उपासना करना ताकि विश्व में शांति बनी रहे। उसमें कोई भी खंडित करेगा तो गलत बात है। ऐसा व्यवस्था पुरातन काल से ही थी और लिखा हुआ है कि ऐसा चीज़ उसने दिक्कत किया था कि वैदिक क्रियाकलाप अपराध घोषित हुई। स्वाहा, स्वधा, वषटकार के स्वरों का लोप हो गया। सर्वत्र हाहाकार सुनाई देने लगा। जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिएगा तो आप इसमें मंत्र पढ़ते हैं, उन सारे मंत्रों की बात है। स्वाहा, स्वधा, नमस्तुते, वषटकार, स्वरात्मिका, तो ये सारे मंत्र हैं। इन सारी चीज़ों का पाठ होना बंद हो गया था। सर्वत्र हाहाकार सुनाई देने लगा था। लोग सिर्फ दुख में करा रहे थे। आज भी आप देखिएगा, आपके अस्पताल में अगर किसी का ऑपरेशन होता है तो परिजनों को आप देखिएगा अक्सर कि वो क्या करते हैं, भगवान से उस मरीज के सही होने के लिए प्रार्थना करते हैं। यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। लेकिन जो दुष्ट होते हैं वो इनको प्रतिबंधित करते हैं, इन पर भी नुकसान करते हैं। आप कोरोना काल में देखिए, जब कोरोना की घोषणा हुई, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, अस्पताल, रोड, सड़क, आज चारों तरफ त्राहिमाम मच गया था। तो आदमी भगवान को याद न करे तो क्या करे? सभी लोग अंदर से प्रार्थना करें कि जो लोग किसी कारणवश इस असमय काल के ग्रास हुए उनकी आत्मा को शांति हो, और जो लोग इस तरह से आगे उभरे हैं, भगवान उनको आगे अपने दुखों से उबर करके बढ़ने की शक्ति दे, और इसके लिए उन्हें उनके सरकार द्वारा सहयोग प्राप्त हो। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। तब वो जो राक्षस था, पृथ्वी विजय के पश्चात स्वर्गलोक पर चढ़ाई की गई। ब्रह्मा जी प्रदत्त वरदान की बात सभी को विदित हो गई थी, इसलिए देवगण बहुत कुछ सावधान हो चुके थे। बहुत से देवता पहले ही गिरी कंदराओं में जा छिपे थे।
असुर ने अमरावती पर आक्रमण किया तो देवराज ने पर्याप्त प्रतिरोध के पश्चात हथियार डाल दिए और स्वर्ग छोड़कर अन्यत्र चले गए। ध्यान सूली गणेश भगवान की जय। अब अगली कथा सुनिए, देवताओं द्वारा विनायक की स्तुति करना, इसकी कथा सुनिए। अवसर प्राप्त होने पर देवताओं ने गुप्त गोष्ठी की, जिसमें सिंदूरासुर को परास्त करने संबंधी विचार चला। बहुत सोच विचार के पश्चात ही यह समझ में न आ रहा था कि असुर को किस प्रकार हराया जाए। अंत में देवगुरु बृहस्पति ने उपाय सुझाया कि भगवान मयूरेश का स्मरण करो, वे ही इस संकट को दूर करने में समर्थ हैं। देवताओं ने पूछा कि वे भगवान कहाँ मिलेंगे, यह हमें ज्ञात नहीं है, बताइए उनसे प्रार्थना करने कहाँ चला जाए। देवगुरु बोले कि अरे वे प्रभु तो सर्वत्र विद्यमान हैं, यहीं रहते हुए भक्ति भाव पूर्वक उन्हीं विनायक भगवान की स्तुति करो, वे अवश्य ही प्रसन्न होकर अवतार लेंगे और समस्त संसार को भय मुक्त करने के लिए असुर राज को समाप्त कर डालेंगे। तुमको भी अपने धाम की प्राप्ति हो जाएगी। बृहस्पति के प्रेरणा प्राप्त कर समस्त देवगण एकत्र होकर शांत, विकार रहित, भय रहित एवं भक्ति भाव सहित बैठ गए और भगवान विनायक देव की स्तुति करने लगे। जगतः कारणं यो असौ रवि नक्षत्र संभव सिद्ध्या साध्यगणा सर्वे यत् एव च सिंधवम् गंधर्वा किन्नरा यक्षा मनुष्योरगराक्षसा यतश्चराचरं विश्वं तं नमामि विनायकम्। जो विनायक देव संसार के कारण सूर्य और नक्षत्रों को भी उत्पन्न करने वाले सभी सिद्धगण, साध्यगण, समुद्र, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, मनुष्य, नाग, राक्षस आदि को प्रकट करने वाले तथा जिनसे इस चराचर रूप संपूर्ण विश्व का प्रादुर्भाव हुआ है, उन्हें हम नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, आप जैसे अधीश्वर के सामने सदैव जागृत रहते हुए भी एक तुच्छ असुर ने समस्त विश्व को संकट में डाल रखा है। इस स्थिति से हमें केवल आपका ही भरोसा है, क्योंकि अन्यम कम शरणम याम कोणुपाश्यति नोखिलान जह्येणम दुष्टबुद्धिम त्वमवतीर्यम शिवालयेम। हे नाथ, अब हम किसकी शरण में जाएं? हमारी रक्षा अन्य कौन कर सकता है? प्रभु, अब आप स्वयं ही भगवान शंकर के गृह में अवतरित होकर असुर को समाप्त कीजिए। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात समस्त देवगण, ऋषि मुनि आदि घोर तपश्चर्या में लगे। कुछ ने पूर्ण निराहार रहते हुए, कुछ ने संयमित भोजन करते हुए तथा कुछ ने निरंतर जल में खड़े रहकर भगवान विनायक का ध्यान और नाम जप किया। देवादि के कठोर तप से संतुष्ट हुए देवाधिदेव गणेश्वर उनके समक्ष प्रकट हो गए। वे कोटि आदित्यों के समान तेजोमय और दिव्य वस्त्र अलंकार धारण किए हुए थे। देवता आदि ने उनके दर्शन कर हाथ जोड़े और चरणों में साष्टांग दंडवत की तथा खड़े होकर उनकी स्तुति करने लगे कि प्रभु, हम आज धन्य हो गए, आपके अलभ्य दर्शन का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। नाथ, सिंदूर नामक भयंकर राक्षस बड़े उपद्रव कर रहा है, अतः उसके वध का उपाय कीजिए। भक्त की अभिलाषाओं की पूर्ति में कल्पतरु के समान भगवान गणेश जी ने गंभीर वाणी में कहा, अनिश्चय सिंदूरम देवम चिंता कर्तुमर्हतं दुःख प्रशमनम नाम स्तोत्रम वह ख्यातिमिष्यतिम। हे देवगण, मैं सिंदूर नामक उस असुर को अवश्य मार डालूंगा, तुम चिंता न करो। तुम्हारे द्वारा किया गया यह स्तोत्र दुख प्रशमन के नाम से विख्यात होगा। इस स्तोत्र का महात्म्य सुनो। इसका दिन में 1 बार, 2 बार या 3 बार पाठ करने वाले के तीनों प्रकार के ताप नष्ट होंगे। मैं भगवान शंकर के गृह में गजानन नाम से अवतरित होऊंगा। भगवान गणेश्वर देवताओं को इस प्रकार का वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। देवता एवं ऋषि मुनि आदि ने अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हुए उनका जय घोष किया और फिर सभी अपने अपने स्थानों को प्रस्थित हुए। वे मार्ग में भगवान के अद्वितीय स्वरूप का चिंतन करते हुए अत्यंत हर्षित हो रहे थे। ध्यान सूली गणेश भगवान की जय। अथ तृतीय अध्याय। अब भगवान गजानन का प्रकट होना। कुछ काल व्यतीत होने पर माता पार्वती जी गर्भवती हुई। उन दिनों उनका मुखमंडल अत्यंत तेजोमय दिखाई देता था। एक दिन शरीर में कुछ उष्णता का अनुभव करती हुई गिरि नंदिनी ने शिव जी से निवेदन किया कि नाथ, यहाँ कुछ गर्मी प्रतीत होती है, इसलिए मुझे किसी ठंडे स्थान पर ले चलने की कृपा करें। शिव जी ने उनका निवेदन मान लिया और उन्हें वृषभ पर चढ़ाकर ले चले। साथ ही सखियों और शिवगणों का समुदाय चल रहा था। देवताओं ने शिव जी को इस प्रकार यात्रा करते देखा तो वे अनेक प्रकार के मधुर मंगलमय बाजे बजाने लगे। चलते चलते वे परयत्नी
के सुंदर वन में पहुंचकर रुके। वहाँ अनेकों प्रकार के सुंदर सुगंधित पुष्प खिले थे, फलादार वृक्षों पर मीठे फल थे तथा उनकी सघनता से वातावरण अत्यंत सुहावना और सुखद शीतल हो रहा था। गिरिजा को वह स्थान बहुत रुचिकर प्रतीत हुआ और उनके कहने पर भगवान शिव ने वहीं ठहरना स्वीकार कर लिया। शिव जी की आज्ञा पाकर उनके गणों ने वहाँ एक सुंदर दिव्य एवं भव्य मंडप का निर्माण कराया। वहाँ सब प्रकार की सुख सुविधाएं जुटाई गईं। जब सब व्यवस्थाएं हो गईं तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि प्रियतमे, तुम्हारे लिए सभी आवश्यक सुख साधन एकत्र किए जा चुके हैं। अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता पड़े तो यह गण उपस्थित कर देंगे, इसलिए तुम जब तक चाहो वहाँ रहो। इन गणों और सखियों को छोड़े जा रहा हूँ। पार्वती जी ने स्वीकारोक्ति की तो शिव जी 1 करोड़ गणों को वहाँ छोड़कर कैलाश शिखर पर जा पहुँचे और वहाँ ध्यान योग का आश्रय ले समाधि में लीन हो गए। जगजननी उस अरण्य में सखियों के साथ रहती और कभी जल से परिपूर्ण सरोवर में क्रीड़ा करती तो कभी वृक्षावलियों के नीचे बैठी रहकर सुगंधित शीतल वायु का सेवन करती। उनकी रक्षा में 1 करोड़ शिवगण सदैव प्रस्तुत रहते ही थे, इसलिए किसी प्रकार का भय भी नहीं था। धीरे धीरे 9 मास पूर्ण हो गए। वातावरण अत्यंत शांत, सुखदायक और उल्लासवर्धक था। शीतल मंद समीर प्रवाहित हो रही थी। आकाश नितांत स्वच्छ हो गया था। ऐसे समय में गिरिनंदिनी के समक्ष चंद्रमा के समान परम हर्षोत्पादक परम तत्व प्रकट हो गया। वे स्वयं साक्षात भगवान गणेश ही थे। अत्यंत तेजस्वी और सुंदर मुखारविंद, प्रफुल्लित पद्म के समान विशाल नेत्र, दिव्य किरीट युक्त मस्तक, प्रवाल की आभा का तिरस्कार करने वाले अरुण अधरोष्टम, कानों में सुंदर कुंडल, 4 भुजाओं में परशु, माला, मोदक और कमल, कंठ में मुक्तामाल और कटी में करधनी थी। चरणों में ध्वज, अंकुश और कमल के चिन्ह बने थे। उस भुजा पुंज में चतुर्भुज रूप को देखकर पार्वती जी आवेग के कारण कांपने लगी। फिर कुछ संयत होकर उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? अपना परिचय देने की कृपा करें। तेजोमय तत्व ने कहा कि माता, मैं वही हूँ जिसके पुनः दर्शन की आपने कामना की थी और मैंने द्वापर में प्रकट होने का वचन दिया था। जगत के सर्ग पालन और लय का कर्ता एवं समस्त ब्राह्मण का अधीश्वर गणेश मैं ही हूँ। गणेश, गणेश्वर, जगतपति, मयूरेश, विनायक, गजानन आदि मेरे ही नाम हैं। मैंने ही तेजस्वी ब्राह्मण के रूप में सिंदूरासुर से आपको बचाया था। मैंने त्रेता युग में असुरराज उग्रेक्षण का वध किया था। अब इस द्वापर में भी पुनः आपके पुत्र रूप से प्रकट हुआ हूँ। इस अवतार में से मैं सिंदूर को मारकर तीनों लोकों का भय दूर करूँगा। अब मेरा नाम गजानन होगा। देवादिदेव देवाधिपति विनायक मयूरेश की पहचान कर गिरिजा आश्वस्त एवं प्रसन्न हुई तथा उनको प्रणाम कर हाथ जोड़े भक्ति भाव से स्तवन करने लगी। भक्त प्रियम निराकारम साकारम गुणवेदतः नमाम्यहं मते स्थूलमणुभयो अग्नोत्तरम विभुम। जो भक्त प्रिय निराकार किंतु गुणभेद से साकार हो जाते हैं, उन्नति स्थूल अणुओं से भी अत्यंत सूक्ष्म और व्यापक परमात्मा गणेश्वर को मैं नमस्कार करती। हे नाथ, आप अव्यक्त होते हुए भी भक्तों पर कृपा करने के लिए ही व्यक्त होते हैं। आप ही सत्व, रज और तम तीनों के आधार हैं। आप ही माया के आश्रय स्थान, सब मायाओं के जानने वाले, सर्वसमर्थ तथा सभी के अंतर में निवास करने वाले परात्पर ब्रह्म हैं। मेरा परम सौभाग्य ही है कि आप मेरे पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं, किंतु प्रभु ऐसी कृपा अवश्य कीजिए कि अब कभी मेरा आपसे वियोग न हो। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब अपने पुत्र से पार्वती का भयभीत होना। माता के द्वारा की हुई स्तुति सुनकर भगवान ने अपना वह रूप छिपा लिया और चतुर्भुज शिशु रूप हो गए। नाक के स्थान पर शुंड दंड, मस्तक पर चंद्रमा और हृदय पर चिंतामणि प्रकाशित थी। दिव्य वस्त्राभूषण धारण किए हुए भगवान गजानन के उस अद्भुत रूप को माता गिरिजा ध्यानपूर्वक देखने लगी, किंतु उनके भयंकर रूप को देखकर माता अधीर हो उठी। रक्तवर्ण उबड़ खाबड़ मस्तक, हाथी की सूंड के समान नाक, सूप जैसे कान, छोटे छोटे नेत्र, विशाल एवं उन्नत पेट तथा छोटे छोटे हाथ पांव। उन्होंने सोचा, ऐसे भयंकर रूप वाला बालक तो मैंने कहीं नहीं देखा। जब देवगण, ऋषिगण एवं उनकी पत्नियां इसे देखेंगी तब मैं किस मुख से बताऊंगी कि यह मेरा पुत्र है। यदि कम सुंदर होता तो भी कोई बात न थी, इसका तो प्रत्येक अवयव बेडौल है।
इस प्रकार पुत्र की कुरूपता का विचार करते करते माता के नेत्र सजल हो उठे। तभी भगवान शंकर वहां पधारे। वे सर्वज्ञ अपनी प्राण प्रिया के मन की उद्विग्नता को समझ गए और तब पुत्र को ध्यानपूर्वक देखते हुए बोले कि प्रिय, पुत्र के रूप की भयंकरता देखकर रोती हो, परंतु बाह्य रूप के देखने मात्र से किसी के व्यक्तित्व का अनुमान नहीं किया जा सकता। इसका रक्त वर्ण, गज जैसा मुख, विशाल उदर, 4 भुजाएं, किंतु छोटी छोटी आंखें, पांव भी बहुत छोटे, इस सबसे शिशु का असाधारण होना स्पष्ट है। देवी, इसके गुणों पर विचार करो। यह अखिल विश्व का अधिपति, देवाधिदेव, सभी की आत्मा और मंगलों के मूल से संपन्न है। यह त्रिलोकों की रक्षा के लिए सतयुग में दशभुज विनायक के रूप में प्रकट हुआ था। त्रेता युग में शुक्ल वर्ण दशभुज मयूरेश के रूप में तुम्हारे पुत्र रूप से यही अवतरित हुआ था। अब द्वापर में यह वही सिंदूरासुर को नष्ट करने के लिए तुम्हारे पुत्र विनायक रूप में अवतरित हुआ है। आगे भी कलयुग में यह अत्याचार अनाचार को नष्ट करने के लिए धूम्रकेतु नाम से अवतार लेगा। तभी शिशु रूप भगवान बोल उठे कि चंद्रमौले, आप मुझे भली प्रकार समझ गए हैं। वस्तुतः मैं सिंदूरासुर को मारकर पृथ्वी का बोझ उतारने के लिए आपके पुत्र रूप में अवतरित हुआ हूँ। मैं समस्त विश्व को संतुष्ट करूँगा, समस्त वैदिक कर्मों का प्रारंभ हो जाएगा तथा मैं सभी भक्तों की अभिलाषाएं पूर्ण करता हुआ राजा वरेण्य को ज्ञान और वरदान प्रदान करूँगा। वह राजा मेरा परम भक्त है। देव, ब्राह्मण एवं अतिथि पूजक, पंच यज्ञोपासक, पुराण श्रवण में मति वाला है। उसकी सुंदर साध्वी पति प्राणा पत्नी का नाम पुष्पिका है। राजा रानी दंपति ने 12 वर्ष तक तपस्या करके मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने का मुझसे वर प्राप्त किया था, जिसके फलस्वरूप उसने अभी पुत्र प्रसव किया है, जिसे राक्षसी उठा ले गई है। इस कारण रानी पुष्पिका मूर्छित पड़ी है और पुत्र के कारण प्राण त्याग देगी। इसलिए आप मुझे अभी उस प्रसूता रानी के पास पहुंचा दीजिए। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब राजा वरेण्य के यहाँ गजानन को नंदी द्वारा पहुंचाने की कथा सुनिए। यह सुनकर भगवान शंकर ने गजानन भगवान की विविध उपचारों से पूजन किया और फिर नंदी को आज्ञा दी। वत्स, तुम्हें एक कार्य बहुत ही सावधानी से संपन्न करना है। माहिष्मति नगरी में वरेण्य नामक धर्मात्मा राजा राज्य करते हैं। उसकी साध्वी रानी पुष्पिका ने अभी एक पुत्र प्रसव किया था, जिसे कोई राक्षसी उठा ले गई। वह रानी अभी मूर्छित पड़ी है। तुम तुरंत ही पार्वती के इस नवजात शिशु को वहां ले जाओ और मूर्छित रानी के पास लिटाकर लौट आओ। यह कार्य रानी की मूर्छा दूर होने से पहले ही पूर्ण हो जाना चाहिए, अन्यथा प्रसूता के प्राण जाने की संभावना है। नंदी ने भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम कर शिशु रूप गजानन भगवान को लेकर माहिष्मति नगर की ओर वायु वेग से चल पड़े। मार्ग में अनेक बाधाएं आईं, किंतु नंदीश्वर ने भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने पराक्रम से उन बाधाओं को दूर किया। माहिष्मति राजभवन के प्रसूतागार में रानी पुष्पिका अभी भी मूर्छित पड़ी थीं। नंदी ने वहां पहुंचकर गजानन को उनके समीप लिटा दिया और चुपचाप वहां से निकल लाए। फिर वायु वेग से चलते शीघ्र ही लौटकर आशुतोष भगवान की सेवा में उपस्थित हुए और शिव शिवा के चरणों में प्रणाम कर शिशु को वहां सकुशल पहुंचा देने का समाचार दिया। उधर पुष्पिका की मूर्छा दूर हुई तो उसने रक्तवर्ण, गजमुख, लंबोदर एवं अद्भुत वस्त्राभूषणों से अलंकृत बालक को अपने निकट देखा। उससे वह अत्यंत भयभीत हुई और रोती हुई प्रसूति गृह से बाहर निकली। उधर शिशु का रुदन सुनकर परिचारिकाएं दौड़ी हुई भीतर गईं तो उनके विकराल रूप को देखकर वे भी भय से कांप गईं। फिर जो भी स्त्री या पुरुष प्रसूति का गृह में गया, वही भयभीत एवं कांपता हुआ बाहर निकल आया। शिशु के भयानक रूप को देखकर कुछ तो मूर्छित ही हो गए। ध्यान से गणेश भगवान की जय। अब सिंदूरासुर के अत्याचारों की वृद्धि की कथा सुनिए। महाराज वरेण्य को सूचना दी गई। उन्होंने सुना कि अत्यंत भयानक आकार का एवं लाल वर्ण वाला पुत्र हुआ है, तो राजा भी चिंतित हो उठे। तभी कुछ विचारवान लोगों ने कहा कि राजन, शिशु जो हमने देखा है वह ऐसा अद्भुत आकार का और महाभयंकर है कि ऐसा शिशु न कभी उत्पन्न हुआ, न भविष्य में कभी होगा ही। यह लक्षण वंश को नष्ट करने वाले हैं, इसलिए ऐसे कुलनाशक बालक को घर में रखना उचित नहीं। प्रजा का भी इसी में भलाई है। विद्वान कहलाने वाले लोगों की उक्त बात सुनकर
राजा ने अपना दूत बुलाया और उसे आदेश दिया, राजवंश और प्रजा के लिए अहितकर ऐसे शिशु को निर्जन वन में ले जाकर छोड़ाओ और लौटकर मुझे सूचित करो। दूत जो आज्ञा कहकर प्रसूति कागार में गया और शिशु को शीघ्रतापूर्वक उठाकर निर्जन वन में ले गया। अभी भी देखिए कि अगर एट बर्थ अगर एनी काइंड ऑफ एबनॉर्मलिटीज हैं which could not be cured through normal kind of treatment, then what else could be alternative? The medical board decides the destiny of the newborn as per their health standards when a child takes birth during their institutional delivery. तो दूत जो आज्ञा कहकर प्रसूति कागार में गया और शिशु को शीघ्रतापूर्वक उठाकर निर्जन वन में ले गया। वहाँ एक निर्मल जल से भरा हुआ सरोवर विद्यमान था। हॉट ऑर्गन एयर मतलब जो क्या कहते हैं उनका ट्रीटमेंट का चीज़ होता है, आप उनको जानते हैं। ऑर्गन बाथ असेंबली है, उसके बाद उनका टेस्ट है, ट्रीटमेंट है, रेट्रोस्पेक्टिव सर्जरी हो गया। रेट्रोस्पेक्टिव सर्जरी के बाद में उनकी जो ट्रीटमेंट्स हैं उन सारी चीज़ों को लेकर के उनको रिवाइव किया जाता है। वहाँ एक निर्मल जल से भरा हुआ सरोवर विद्यमान था। उस स्थान पर कोई मनुष्य नहीं पहुँच सकता था। हिंसक पशु ही जल पीने के लिए वहाँ आते और वृक्षों की छाँव में विश्राम करते रहते। दूत ने शिशु को सरोवर के तट पर रखा और शीघ्रता से लौटकर राजा की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने राजा को प्रणाम कर कहा कि महाराज, मैंने आपकी आज्ञा अनुसार उस भयंकर शिशु को हिंसक जीवों से युक्त अरण्य में सरोवर तट पर देख रख दिया, जहाँ वह व्याघ्र आदि हिंस्र जंतुओं का आहार बन जाएगा। राजा वरण्य ने खिन्न हृदय से दूत का कथन सुना और चुप बैठ गए। उनके मन में निर्दोष अबोध शिशु के परित्याग की पीड़ा कसक रही थी, किंतु जनमत को स्वीकार करना कर्तव्य समझकर वे मौन थे। ध्यान सूर्य गणेश भगवान की जय। अभी चुनाव का समय है और कई जगह इनको लेकर के प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं। लोग अपने पार्टी को लेकर के इनके अपने जो जनता से वादाएं हैं वो साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से वो समाज के विकास में, लोगों के समावेशी विकास में अपने समाज नीति का प्रयोग करेंगे। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब चतुर्थ अध्याय की कथा सुनिए। महर्षि पराशर की प्रभु भक्ति की कथा सुनिए। उस निबिड़ वन में जहाँ मनुष्य पहुँचता ही नहीं था, केवल हिंस्र जीव ही घूमते रहते, या कभी कभार कोई पहुँचे हुए ऋषि मुनि सिद्ध महात्मा ही उधर निकल जाते थे, वहाँ एक शिशु को हाथ पांव फेंकता हुआ देखकर एक श्रृंगाल सियार बड़ा प्रसन्न होता हुआ उधर लपका। उसी समय उस मार्ग होकर परम तपस्वी महर्षि पराशर निकले और उनकी दृष्टि भी उस शिशु पर पड़ी। वे सोचने लगे कि अवश्य ही इंद्र ने मेरा तप भंग करने के लिए कोई माया रच डाली है। हे दीन बंधो, हे जगदीश्वर, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है, अतः आप ही मुझ निष्पाप की रक्षा कीजिए। यह सोचते और प्रार्थना करते हुए महर्षि पराशर बालक की ओर वेग से बढ़े। श्रृंगाल ने तेजस्वी महर्षि को उधर बढ़ते देखा तो तुरंत रुका और वन में एक ओर खिसक गया। महर्षि ने निकट जाकर शिशु को ध्यान से देखा। रक्त वर्ण, 4 भुजाएं, गज वदन, सूर्य के समान अद्भुत तेज तथा दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत। उन्होंने उसके छोटे छोटे अरुण चरणों को देखा तो उन पर ध्वज, अंकुश और कमल की रेखाएं स्पष्ट प्रतीत हुईं। उस अलौकिक शिशु को देखकर महर्षि के शरीर में रोमांच हो आया। वे हर्षातिरेक से शिशु को अपलक निहारने लगे। उनके नेत्रों में स्नेह नीर उमड़ पड़ा और वे गदगद वाणी से बोल उठे कि हे प्रभो, हे जगदीश्वर, आप यहाँ क्यों विराजमान हैं? मैं तो आपको देखकर इंद्र का कोई छल समझ रहा था, किंतु आप साक्षात परमात्मा मुझ सत्यवादी परम भक्त के साथ छल क्यों करने लगे? नाथ, मेरे मन में उत्पन्न शंका के लिए आप मुझे क्षमा करें। महर्षि ने शिशु के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए बोले कि आज मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ जो अनायास ही त्रैलोक्य पति के दर्शन कर रहा हूँ। मेरा जीवन जन्म, मेरे जन्मदाता, माता पिता और तपश्चर्या सभी कुछ धन्य है। अब मैं निश्चय ही जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा पा गया। मेरी समस्त कामनाएं पूर्ण हो गई। इस प्रकार अगर कोई आपसे पूछे तो आप कहिएगा कि नहीं। कोई अगर ये बात आपसे कह रहा है, अगर आपसे कोई पूछता है, ध्यान से सुनिए, यदि कोई आपसे कभी भी पूछता है कि क्या आपके जन्म मरण के बंधन से आपको छुटकारा मिल गया, क्या आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो गई, तब बोलिएगा नहीं। क्यों? जब तक सांस तब तक
आस। तो इस बात को ध्यान से पूछिए, कोई कभी भी आपसे पूछे कि क्या आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो गई, मतलब अब आपको जीने मरने से कोई मतलब नहीं है, तब क्या बोलिएगा? नहीं, मेरी कामनाएं पूर्ण नहीं हुई। और उसके खिलाफ फिर बाद में पता लगाइएगा FIR करके कि ऐसा पूछने वाला कौन होता है। हाउ डेयर यू टू आस्क दिस क्वेश्चन टू मी। आगे बात होती है, इस प्रकार कहते हुए महर्षि ने पुनः शिशु को प्रणाम किया। उनके नेत्रों से निरंतर प्रेमाश्रुधारा प्रवाहित थी। अंत में उनके मुख से निकला यह पृथ्वी, यह सरोवर, यह अरण्य, इसके ऊपर का आकाश एवं यहाँ चलने वाली वायु भी कृतकृत्य हो गई है। यह श्रृंगार भी जो इनके दर्शन पा चुका है अवश्य ही धन्य हो गया। परंतु ऐसा निष्ठुर एवं अभागा कौन है जिसने इस महामहिम संपन्न जगदीश्वर को इस प्रकार यहाँ ला पटका है। महर्षि ने पुनः साष्टांग प्रणाम कर शिशु को गोद में उठाया और उल्लसित हृदय से आश्रम की ओर चल पड़े। वहाँ उनकी पत्नी वत्सला ने महर्षि को एक बालक लाते हुए देखा तो उत्सुकता से उधर बढ़ी। महर्षि ने बताया, देवी, यह शिशु उस सरोवर के तट पर पड़ा था जो निवेड़ अरण्य में विद्यमान है। लगता है कि कोई क्रूर हृदय अभागा इसे वहाँ छोड़ गया है। वत्सला ने शिशु को देखा तो हर्ष से बोल उठा कि कितना अद्भुत और अलौकिक है। इसका असाधारण रूप ही इसके विशेषता का प्रमाण है। पराशर ने पत्नी को समझाया, यह साक्षात त्रिलोकीनाथ है। यह सदैव भक्तों के कष्ट निवारणार्थ अवतार लेते हैं। इन परब्रह्म परमेश्वर ने मेरा जन्म और जीवन सभी कुछ सफल कर दिया। हमारे सब पूर्व पुरुष भी धन्य हो गए। महर्षि के मुख से शिशु की अनिर्वचनीय महिमा सुनकर शिशु को हृदय से लगा लिया और आनंद में मग्न होती हुई बोली कि स्वामिन, शिशु रूप में इस प्रकार सहसा परमपिता परमात्मा का प्राप्त होना आपकी दीर्घकालीन तपस्या का ही प्रत्यक्ष फल है। देखो, जो परब्रह्म कोटि जन्म पर्यंत तप करते रहने पर भी दर्शन नहीं देते, वे अनायास ही हमारे मन, वाणी और इंद्रियों के विषय हो गए हैं। उनकी इस महत्व कृपा के लिए हम किस प्रकार आभार व्यक्त करें। मातृ स्नेह की अधिकता और शिशु के स्पर्श से ऋषि पत्नी के स्तनों में दूध आ गया और वे अत्यंत स्नेह से शिशु गजानन को दूध पिलाने लगी। महर्षि समझ गए कि समस्त जप, तप, यज्ञ एवं स्वाध्याय आदि कर्म जिनके उद्देश्य से किए जाते हैं वे प्रभु साक्षात ही विराजमान हैं। अपनी इस धारणा के कारण उन्हें अब उन कर्मों की अधिक चिंता नहीं रही थी। केवल यम नियमों का निर्वाह मात्र करते हुए वे शिशु के निकट ही अपना अधिकांश समय व्यतीत किया करते। जप आदि भी करते तो शिशु के समक्ष बैठकर ही। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ही गजानन भगवान की सेवा और लालन पालन में लगे रहते। यद्यपि महर्षि का आश्रम पहले ही सुंदर और भव्य था, किंतु शिशु रूप भगवान के वहाँ आने पर तो वह और भी मनोरम हो गया। उसमें दिव्यता बढ़ती गई। सूखे वृक्ष भी हरे हो गए और उन पर जो फल लगते वे अत्यंत स्वादिष्ट। आश्रम की गौएं कामधेनु के समान अमृतोपम दूध देने वाली हो गईं। अन्य पशु पक्षी भी मनोहर प्रतीत होने लगे। कीर, चकोर, मयूर आदि की वाणी अलौकिक एवं दिव्य थी। हिरणों के समूह आनंद विभोर हुए छलांग मारते हुए फिर रहे थे। माहिष्मती नरेश वरण्य को उनके एक दूत ने संवाद दिया कि राजेंद्र, आपके शिशु का पालन पोषण महर्षि पराशर कर रहे हैं। उनकी पत्नी उसे अपने पुत्र के समान स्नेह प्रदान करती हैं। उक्त संवाद से राजा को बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने रानी से कहा कि प्रिय, यदि शिशु में कोई विशेषता न होती तो पराशर दंपत्ति उसका पालन पोषण क्यों करते। पुत्र तो पुत्र ही हैं, उनके बाह्य रूप से भी भयभीत हो जाना कोई बुद्धिमानी नहीं है। अब हमें उसका जन्मोत्सव तो मनाना ही चाहिए। रानी ने सहमति व्यक्त की और तब राजा वरेण्य ने बड़ी धूमधाम से पुत्रोत्सव मनाया तथा ब्राह्मणों को उनकी मनोवांछित वस्तुएं दान दी और उन्हें विविध भांति के भोजन से तृप्त करके पुत्र की दीर्घायु के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब सिंदूरासुर को आकाशवाणी द्वारा चेतावनी की कथा सुनिए। एक दिन सिंदूरासुर अपने सभा में बैठा था। सभासद एवं अमात्यगण उसकी प्रशंसा कर रहे थे। तभी उसने कहा, इंद्र आदि में से किसी भी देवता ने मेरे समक्ष आने का साहस नहीं किया। अब ब्रह्मा विष्णु तो सामने रहकर भी प्राणों की भीख मांगने लगे। इधर मर्त्यलोक में भी ऐसा कोई वीर नहीं निकला जो मुझसे युद्ध कर सकता। इससे मैं यही समझता हूँ कि मेरी अतुलनीय शक्ति एवं पौरुष व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि मेरी युद्ध की अभिलाषा को पूर्ण करने वाला कोई वीर ही दिखाई नहीं देता। तभी सहसा उसने सुना आकाशवाणी थी कि अरे मूढ़ राक्षस, तू व्यर्थ ही क्यों प्रलाप करता है।
तेरी युद्ध की अभिलाषा को पूर्ण करने वाला वीर शिव शिवा के यहाँ अवतरित हो गया और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान नित्य प्रति बढ़ता जा रहा है। असुर ने आकाशवाणी सुनी तो बड़ा चकित और आशंकित हुआ। भय के कारण उसे मूर्छा तक आ गई। जब चेत हुआ तो उसने अमात्यों से पूछा कि इस प्रकार के कुवाक्य कहने वाला यह कौन है? यदि सामने आ जाए तो मैं उसे प्राणविहीन कर डालूं। यह कहकर उसने घोर गर्जना की और मैं उस शिव को ही देखता हूँ कहता हुआ तुरंत ही द्रुत वेग से कैलाश की ओर दौड़ पड़ा। उसने सोचा, पार्वती के पुत्र को बड़ा ही क्यों होने दूं, मैं उसे आज ही मार डालूंगा, तब वह क्या करेगा। इस प्रकार वनों को नष्ट करता और पर्वतों को चूर्ण करता हुआ सिंदूरासुर शीघ्र ही कैलाश पर जा पहुंचा, किंतु पार्वती जी के भवन में किसी को भी रहता न देखकर वह वहां से उसी समय लौटकर पृथ्वी पर आ गया। अब शिव शिवा को खोजता हुआ वह राक्षस धरती पर सर्वत्र चक्कर काटने लगा। उसने सोच लिया कि बालक जहाँ भी होगा वहीं मार डालूंगा। अंत में वह परियली वन में पहुंच गया। वहां एक स्वच्छ जल संपन्न सरोवर तथा शिव शिवा का विशाल मंडप था। उस मंडप के आसपास एवं चारों ओर शिवगण विद्यमान थे। वह समझ गया कि यहीं कहीं बालक के साथ पार्वती भी होंगी। उसने पार्वती जी का भवन खोज लिया। उसके अंतर्गत रहे प्रसूति गृह में अनेक चक्कर लगाए, किंतु शिशु न मिला। यह देखकर उसे लगा कि अभी शिशु का जन्म नहीं हुआ है। उसने सोचा, यदि बालक कभी उत्पन्न न हुआ तो पार्वती के उदर से ही तो उत्पन्न होगा, इसलिए पार्वती को ही क्यों न मार दिए जाए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ऐसा निश्चय कर सिंदूर ने पार्वती को मारने के लिए हाथ में शस्त्र संभाला ही था कि उसे उनकी गोद में अत्यंत तेजस्वी चतुर्भुज शिशु दिखाई दिया। इसलिए उसने शस्त्र को तो रख लिया और शिशु का हाथ पकड़कर उसे समुद्र में डुबा देने के विचार से उठा ले चला। शिशु उस समय बहुत हल्का प्रतीत हुआ, इसलिए असुर उसे लेकर द्रुत गति से आगे बढ़ा, किंतु मार्ग में शिशु पर्वत के समान भारी हो गया, इसलिए अब वह उसे ले जाने में अपने को असमर्थ पाने लगा। भार के कारण उसके पांव डगमगाने लगे तो उसने क्रोधपूर्वक उसे धरती पर वेग से पटक दिया। बस फिर क्या था, पृथ्वी कांप उठी, पर्वत हिल गए, अनेकों वृक्ष गिर गए, समुद्र क्षुब्ध हो उठा और ऐसी भीषण ध्वनि हुई जैसे ब्रह्मांड ही विदीर्ण होने जा रहा हो। सब और प्रकृति में क्षोभ ही क्षोभ प्रतीत होता था। वायु की प्रचंडता भी अद्भुत और अभूतपूर्व थी। आप लोग देखते हैं गर्मी के मौसम में लू चलने लगता है। बालक नर्मदा नदी में गिरा था, इसलिए उसका नाम नार्मद गणेश हुआ। जहाँ गिरा वह स्थान गणेश कुंड के नाम से विख्यात हुआ। शिशु के शरीर से रक्त निकला, जिससे वहाँ के पाषाण भी लाल वर्ण के हो गए थे। सिंदूरासुर ने समझा कि मेरा शत्रु मर गया, इसलिए वह अत्यंत प्रसन्न होता हुआ वहां से चलने को हुआ। तभी एक भयंकर ध्वनि हुई तथा कुंड से एक अत्यंत विकराल एवं पर्वताकार पुरुष निकला। क्रोध के कारण उसके नेत्र अंगार जैसे जल रहे थे। विशाल जटाएं, भयंकर मुख और दाढ़ दांत, सर्पिणी के समान जिह्वा, हाथ पांव अत्यंत लंबे और पुष्ट। सिंदूरासुर उसे देखकर कुछ चकराया, फिर संभल कर आगे बढ़ा। सिंदूरासुर ने गर्जन कर उस पुरुष पर तलवार से प्रहार किया। तभी वह पुरुष आकाश की ओर द्रुत गति से उड़ता हुआ बोला कि अरे मूढ़, कुछ धैर्य रख, तेरा काल क्षण क्षण पर बढ़ता जा रहा है। वह संत जनों की रक्षा के लिए तुझे अवश्य मारेगा। विकराल पुरुष आकाश में जाकर अदृश्य हो गया। सिंदूर को उस समय विस्मय तो बहुत हुआ, किंतु अपने बल के डिंग हाँकने की दृष्टि से उसने कहा कि उस कटुभाषी भयानक पुरुष को धिक्कार है, जो मेरे भय के कारण आकाश में जा छिपा। यदि वह सामने रहता तो मैं उसे अपना पराक्रम दिखा देता। वह कुछ देर वहाँ खड़ा रहा, फिर सब दिशाओं में कहीं किसी को न देखकर अंत में सेवकों के साथ अपनी राजधानी सिंदूरवाड़ जा पहुँचा, किंतु अपने काल के विषय में लगी हुई चिंता दूर करने के प्रयत्न से भी दूर नहीं हो रही थी। इधर असुर के उत्पात से व्यग्र हुई माता अब उस पार्वती कानन में नहीं रहना चाहती थी। उन्होंने शिव जी से कहा कि प्रभु, यहाँ भी उपद्रव होने लगे हैं, इसलिए मुझे शीघ्र ही अपने साथ कैलाश ले चलिए। शिवा की इच्छा जानकर शिव जी ने उन्हें वृषभ पर अपने साथ बैठाया और सभी गणों के मध्य रहकर कैलाश की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर पार्वती जी को निश्चिंतता हुई। ध्यान सूर्य गणेश भगवान की जय। अब क्रौंच गंधर्व को मूषक होने के शाप की कथा सुनिए। एक समय की बात है, अमरावती में देवताओं की सभा जुड़ी थी। देवराज इंद्र अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे। उस समय गंधर्वराज क्रौंच भी वहां उपस्थित था।
उसे किसी कार्यवश शीघ्र कहीं जाना था, इसलिए उसने देवराज से आज्ञा ली और उठकर चलने लगा। तब इस शीघ्रता में उसका ध्यान वहाँ बैठे हुए महर्षि वामदेव पर न गया और भूल से उसका पाँव महर्षि को छू गया। इसमें महर्षि ने अपना अपमान समझा। महर्षि क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत ही उसे शाप दे डाला कि अरे मूर्ख गंधर्व, ऐसा मदमत्त हो रहा है कि बैठे हुए मुझ शांत मुनि को लात मारता है। जा, तो मूषक बनेगा। गंधर्व उस शाप को सुनकर भयभीत और व्याकुल हो गया। उसने महर्षि से क्षमा मांगी, रोया गिड़गिड़ाया, तो महर्षि को दया आ गई। वे बोले, तुम मूषक तो अवश्य होगा, किंतु देवादिदेव गजानन का वाहन होने के कारण अत्यंत सुखी होगा। उनकी कृपा से तेरा सब दुख दूर हो जाएगा। बेचारा गंधर्व किसी विशेष कार्य की शीघ्रता में उठकर तो जा रहा था, किंतु मुनिवर से पांव लगने में सावधानी न बरत सका। इसका दंड मिला उसे मूषक शरीर में धरती पर पहुंचने का। यही हुआ, वह तुरंत ही मूषक होकर महर्षि पराशर के आश्रम में जा गिरा। वह मूषक भी आकार आदि में अलौकिक था। पर्वत के समान विशालकाय और भयंकर था। उसके रोम एवं नख भी पर्वत शिखर के समान लगते। दांत बहुत बड़े, तीक्ष्ण और भयोत्पादक थे और उसका स्वर भी अत्यंत कर्कश और भयावना था। पराशर आश्रम में गिरते ही उस मूषक ने उपद्रव आरंभ कर दिया। मृतिका पात्रों को तोड़ फोड़ कर उनमें भरा हुआ समस्त अन्न खा लिया। बलकल वस्त्र एवं ग्रंथ आदि कुतर कुतर कर नष्ट कर डाले। आश्रम की वाटिका नष्ट भ्रष्ट कर डाली। उसके फूल फल पौधे आदि को बड़ी हानि पहुंचाई तथा पुच्छ प्रहार से वृक्षों को धरती पर गिरा दिया। उसके इस प्रकार के विनाश कर्म से महर्षि बड़े दुखित हुए। उन्होंने सोचा कि इस दुष्ट मूषक को यहाँ से कैसे भगाया जाए। यदि इसका कोई उपाय न हुआ तो यह और भी अधिक विनाश कर बैठेगा। इसे मारना भी संभव नहीं है और फिर मारने से जीव हत्या का पाप भी लगेगा ही। उस पाप को हम क्या अपने सिर लें। हे प्रभु, हे अशरण शरण, मेरा यह दुख शीघ्र दूर कीजिए। इसे दुष्ट मूषक से रक्षा कीजिए स्वामिन। महर्षि को अधिक व्याकुल देखकर भगवान गजानन ने उन्हें मधुर वाणी में आश्वासन दिया कि पूज्य महर्षि, आप मेरे पालक पिता हैं। मेरे रहते आप पर कोई विपत्ति आए यह मैं सहन नहीं कर सकता। आपका प्रिय कार्य करना मेरा परम कर्तव्य है। मैं इस मूषक को अपना वाहन बना लेता हूँ, जिससे इसके उत्पात समाप्त हो जाएं। यह कहकर उन्होंने मूषक की ओर अपना तेजस्वी पाश फेंका, जिससे आकाश तक प्रकाशमान हो उठा। उसके भय से देवता भी अपने स्थान से भाग गए। वह पाश 10 दिशाओं में घूमता हुआ पाताल तक जा पहुंचा और धरती खोदकर उसमें प्रविष्ट होते हुए मूषक का कंठ जकड़कर उसे बाहर खींच लाया। पाश की जकड़ ने उसे व्याकुल और मूर्छित कर दिया। फिर जब उसे चेत हुआ तब वह शोकग्रस्त होता हुआ कहने लगा कि सहसा यह क्या हो गया। मैं अत्यंत पुरुषार्थी हूँ। मैंने अपने दंष्टाग्र से बड़े बड़े वृक्षों और पर्वतों तक को नष्ट कर डाला। ऐसे मुझ महापराक्रम का कंठ किसने बांधा है। ध्यान सूली गणेश भगवान की जय। अब गणेश का प्रिय वाहन मूषक है। पाश ने मूषक को भगवान गजानन के समक्ष उपस्थित किया तो उसे प्रभु के दर्शन से ज्ञान होने लगा। वह अपनी स्थिति को ठीक प्रकार से समझता हुआ हाथ जोड़कर बोला कि जगदीश्वर, आपके दर्शन करके मेरा जीवन सफल हो गया। आप देव दानव मनुष्य उरग यक्ष किन्नर आदि सभी पर दया करने वाले हैं। हे नाथ, मुझ अज्ञानी जीव पर भी दया कीजिए। भगवान विनायक प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, मूषक, तू क्षमा के योग्य नहीं था, क्योंकि तूने ऋषियों को बहुत कष्ट दिया है, किंतु तू मेरी शरण में आ गया है, इसलिए अब भय रहित हो जा और जो कुछ चाहिए वह वर मांग ले। मूषक ने सोचा, मुझे कोई क्या देगा और फिर मांगूं भी किस लिए। ऐसा विचार कर उसने कहा कि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। यदि आपकी कुछ इच्छा हो तो मुझसे ही वर मांग लीजिए। गणेश्वर ने कहा, अच्छा, तो मुझे वर देना चाहता है तो बस इतना ही वर दे कि मेरा वाहन बन जा। मूषक ने स्वीकार उक्ति की तो पराशर नंदन तुरंत उसकी पीठ पर आरूढ़ हो गए। बेचारा मूषक सभी भारों के स्थान उन विनायक देव का भार कैसे सहन कर सकता था। उसे लगा कि अब पिसा। प्राण संकट में देखकर उसने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे दयानाथ, दया कीजिए और इतने हल्के हो जाइए कि आपके बोझ से मुझे कुछ न हो और मैं सरलता से आपका वहन कर सकूं। भगवान ने समझ लिया कि मूषक का गर्व खंडित हो गया है, तो उन्होंने अपना भार घटा लिया और उसके द्वारा वहन होने योग्य हल्के हो गए। महर्षि पराशर ने यह लीला देखी तो उन्होंने गजानन के पद पंकज में प्रणाम कर कहा कि प्रभु, कैसे आश्चर्य का विषय है कि जो मूषक बड़े बड़े वृक्षों को गिरा चुका था
और जिसके भयंकर शब्द से पर्वत भी कंपायमान हो रहे थे, वह क्षण भर में ही आपका वाहन बन गया। ऐसा पौरुष किसी सामान्य बालक में कहीं नहीं देखा जाता। ऋषि पत्नी भी आश्चर्यचकित हुई, गजमुख को देख रही थी। फिर उसने पुत्र को लेकर स्तनपान कराया और सुला दिया। दूसरे दिन गणेश ने मूषक के कंठ में एक रस्सी बांधी और उसके साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ा करने लगे, यानी खेलने लगे। ध्यान सूली गणेश भगवान की जय। अब पंचम अध्याय है, मूषक गणेश का वाहन बन गया। चलिए इसकी कथा अब आगे सुनेंगे। ध्यान सूली गणेश भगवान की जय। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुं च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवम्। ॐ हरिः ओम्। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। रोगान् शेषान्नपहांसि तुष्टं हृष्टातु कामान् सकलानभीष्टान्। त्वमाश्रितानां च विपन्नराणां त्वमाश्रितां ह्याश्रयतां प्रयान्तिं। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनीं दुर्गा क्षमा शिवा धात्रीं स्वाहा स्वधा नमस्तुते। प्रथमं शैलपुत्र्यं च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताम्। ओं दुर्गाय नमः। देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीदं प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्यं। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्यं। या दुर्गाय नमः। या कुण्डेन्दुतुषारहारधवलां या शुभ्रवस्त्रावृतां या वीणावरदण्डमण्डितकरां या श्वेतपद्मासनां शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीं भगवतीं जाड्यान्धकारपहां। ध्यान सूर्य गणेश भगवान की जय। हरि ओम।